नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का एकमात्र खेल मैदान पटेल मैदान है और सुबह का समय है और बिहार का समस्तीपुर शहर है। ये बिहार में ये चुनावी वर्ष है 2025 में। यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको फुटेज में दिखाया, इस पटेल मैदान में 90% युवा आते हैं। कुछ युवा अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए आते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, कुछ आर्मी में वैकेंसी है उनके लिए आते हैं, सेना में जाने के लिए आते हैं। तो वॉइस ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। बिहार में अगले वर्ष चुनाव होने वाला है, तो युवाओं का मुद्दा क्या रहने वाला है इस चुनाव में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या मुद्दा रहा, क्या सोचते हैं आप? और पिछली जो सरकार रही उसका कार्यकाल कैसा रहा? युवाओं का ओपिनियन बहुत अच्छा होता है। आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? सिंधु कुमार। सिंधु कुमार, क्या सोचते हैं? सोचते हैं जो रोजगार की कमी है बिहार में बहुत जी, तो अब रोजगार पर ही इस बार चुनाव का मुख्य रहेगा, मुद्दा रहेगा। हाँ। तो पिछली जो सरकार थी 15-17 सालों से एक ही सरकार चली आ रही है, क्या वो रोजगार के पैमाने पर खड़ी नहीं उतर सकी है? अभी उतना खरी नहीं उतर पाई है, जनसंख्या बहुत हो गया है जी, तो उस पैमाने पर अभी खरी नहीं उतरी है। बड़ी बात कही उन्होंने। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा। उस प्रकार से रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। जो 2 करोड़ रोजगार देने के वादे थे, केंद्र के वादे थे, बिहार सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए थे, उस पर वो खरी उतरी है कि नहीं? एकदम खरी नहीं उतरी, खोखला वादा था, पूरा खोखला वादा था। बताइए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो अभी बीपीएससी के छात्रों के साथ हुआ, क्या अन्याय है? क्या ये तो घोर अन्याय है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं और उम्मीद लगाए रहते हैं, सरकार विफल हो जाती है सही तरीके से एग्ज़ाम लेने में। और जिस प्रकार से क्वेश्चन आउट हुआ है और स्टूडेंट लोग दावा कर रहे हैं, निश्चित ही यह एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए और विद्यार्थी को पुनः एग्ज़ाम देने की बड़ी बात इन्होंने कही। अच्छा सर, अभी देश में देखा जा रहा है ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जो सांप्रदायिक होते हैं, मंदिर मस्जिद के होते हैं। तो देश में मंदिर मस्जिद बनना ज़रूरी है या अस्पताल, स्कूल, क्या बनना ज़रूरी है? क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, अभी जो बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि बिहार का जो है सबसे बड़ा एग्ज़ाम है बीपीएससी। खा के नहीं, कस के बोलिए। और अगर इसका पेपर अगर लीक हो जा रहा है तो हम पूरे बिहार वासियों के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है बीपीएससी का, वो ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, पीसीएस है। तो इसका पेपर बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर लीक होता है तो हम लोग को बहुत गंदी फील होती है। अच्छा ठीक है, आपको एक मिनट, हाँ, आप लोगों को, आइए सर इधर आइएगा। आप लोगों को एक हाथ में मंदिर मस्जिद दिया जाए, एक हाथ में अस्पताल और स्कूल और शिक्षा दिया जाए, क्या लेना पसंद करेंगे आप लोग? स्कूल, शिक्षा और अस्पताल लेना सोचेंगे। अगर युवाओं, बिहार के युवाओं का मुद्दा नहीं है मंदिर मस्जिद। अगर सरकार मंदिर मस्जिद और जातिवाद और ये हिंदू का जो नारा दे रही है, ये 100% अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो केंद्र में हो। विडम्बना के बहाने और लोगों को दिग्भ्रमित करके और सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा करती है। और युवा भी, मुझे शर्म की बात, हम लोग को शर्म आ रही है कि पढ़े लिखे और जो युवा है वो भी उसमें जाके और झंडा लहराते हैं हिंदू का, ये हम हिंदू है। और जब आती है कोई मुद्दा तो सरकार जो होता है अपना पैर पीछे खींच लेती है और घिसते और पिसाते हम गरीब लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। हमारे कैमरामैन दिखाएं, कहाँ से आए हैं सर? हम समस्तीपुर के, मतलब डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है, सिंगिया घाट, विभूतिपुर से आए। सज्जन कुमार नाम है। ये जो युवाओं के खून में जहर घोला जा रहा है, मंदिर मस्जिद, ये बहुत ही घातक है। और जो गरीब लोग हैं इसमें पिसते हैं, अमीर के बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ते हैं। और सर आप बताइए, जो अभी करेंट में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान से, तो इस पे क्या कहेंगे सर आप? सरासर गलत है। जो पहले था अभी जो है वो है। अभी सरकार को मंदिर छोड़ के शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, विद्यालय बनवाना चाहिए, अस्पताल बनवाना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे अस्पताल और विद्यालय बनाए, उस तर्ज पे पूरे देश में। हाँ, दिल्ली तो बहुत अच्छा काम किया है इस पे, स्कूल पे, अस्पताल पे खास के बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली जी। उस हिसाब से केंद्र में नहीं। गुड्डू कुमार नाम है। तो देखिए, बिहार के युवा हैं, कितनी बड़ी बात कह गए इन लोगों ने कि हमें मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं उनको भटकाया जा रहा है, उनके नसों में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। जी, झंडा थमा दिया जा रहा है, झंडा थमा दिया जा रहा है के नाम पे।
जी जी जी, धर्म के नाम पे। ऐसा बिल्कुल जी नहीं जी, करना। आप पहली बार मतलब सबसे पहले बीपीएससी का मतलब बात उठाए हैं, तो मैं बीपीएससी का कैंडिडेट हूँ। ये मेरा जो है 70वीं बीपीएससी था, इसमें मेरा मतलब तीसरा अटेम्प्ट था। तो सोचे कि इस बार अच्छा सीट है, एग्ज़ाम भी अच्छा गया है, तो सोचे करेंगे मेंस की तैयारी। उसके बाद अभी प्रोटेस्ट जारी हुआ, तो सोचे कि कांस्टेबल पास किए हुए हैं, कांस्टेबल बन जाते हैं। और इसमें भी दौड़ होगा तब ना, तो 5-6 दिन से दौड़ रहे हैं, क्या करेंगे। एग्ज़ाम 3 बार से दिए हैं। इस तरह का मतलब व्यवस्था है बिहार में कि मतलब कुछ पता ही नहीं चल पाता है। मान चलिए अगर हम डीएसपी या एसडीएम रैंक के अधिकारी का बहाल कर रहे हैं, तो उसका पेपर का लेवल भी अच्छा होना अच्छा चाहिए। होना चाहिए जी। मान चलिए कोई अगर विद्यार्थी कांस्टेबल का अगर बैठता है उस एग्ज़ाम में, अगर उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या उससे अच्छे अधिकारी बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। तो इस सरकार की कारण विफलता है। हाँ, ये सब सरकार की विफलता है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो और इस चुनाव में क्या इसका असर देखिए, देखने को मिलेगा, जो सरकार ने जी, जी। युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है? जी, इस चुनाव में तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। मेन जो है बिहार के बच्चों का मेन मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो बेरोजगारी का मुद्दा ही बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए। होना भी खासकर, चाहिए। हाँ, होना देखिए, भी इन्होंने युवाओं से आह्वान किया है, और जो बिहार में जो लोग बिहारी हैं, जो लोग सोचते हैं, उनके लिए इन्होंने बड़ी बात कही है कि इस चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये मुद्दा बिहार में वैसे भी बहुत कम होता है। नहीं, बिहार में वैसे भी बहुत कम होता है, कुछ लोग इसमें भटक जाते हैं। क्या आप लोग का क्या कहना है? जी जी, भटक जाते हैं बिहार में। अच्छा, पिछला कार्यकाल नीतीश कुमार का कैसा रहा? पिछला कार्यकाल 15 देखिए, साल से शासक जब हैं। नीतीश कुमार 2005 में आई थी, 2005 से 15 तक का कार्यकाल हम लोग के लिए अच्छा रहा था। काहे कि आप लोग देखते हो कि 2005 से पहले लड़कियां लोग को स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराती थी, 5 के बाद 6 के बाद। लेकिन जब आई इसकी सरकार नीतीश कुमार के, तो इन्होंने प्रोत्साहन दिया, साइकिल दिया, पोशाक दिया, इसके बहाने लड़की लोग स्कूल जाने लगी। फिर वर्तमान में जो इनकी जो कस के बोलिए थोड़ा। बोल नहीं पाते सर। अच्छा, चल, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नीतीश सरकार जब आई थी तब उसने लड़कियों के लिए और शिक्षा के लिए बड़ा अच्छा काम किया था, जी है ना? सर, उस समय किया था, रोजगार भी मिला था, सड़क नहीं थी हर जगह, सरकार किया बना, था, सरकार सड़कें बना। बना। उसके बाद फिर जो ये एनडीए में जाके जो गठबंधन की है ना, तो अफसरशाही बढ़ गई है। देखते हैं बीपीएससी से सेटिंग हो जाता है हर जगह। पहले क्या था कि राजद के सरकार में डायरेक्ट गुंडा आते थे, पैसे लेते थे। अब क्या है कि अफसर लोग हमसे छीन लेते हैं। मतलब कि बात वही है, पहले गुंडे छीनते थे, अब अफसर छीनते हैं। अफसरशाही बढ़ गई है। तो देखा आपने, बड़ी अच्छी बात कही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक इसे देख रहे हैं, आशा करते हैं इनसे सीख लेंगे, और जो बिहार की राजनीति है उसको शिक्षा स्वास्थ्य पे केंद्रित करेंगे, वोटिंग भी उसी पैटर्न पे करेंगे, अच्छे अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे ताकि रोजगार का मुद्दा और युवाओं का मुद्दा हल हो सके। वॉइस ऑफ इंडिया के एक साथ बात मतलब कहना चाहेंगे कि अभी जल्दी आप बोलिए। मतलब देखिए कि जितना भी विधानसभा का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, उसमें क्या चुने जाते हैं? क्रिमिनल चुने जाते हैं। आप इस बार न्यूज़ हम देखें तो हम सद रहे कि केरल, जो कि सबसे भारत का शिक्षित राज्य है, उसमें जो है जो विधायक बने हैं लगभग 50% से ज्यादा क्रिमिनल हैं। मतलब उन पे केस दर्ज है। हाँ, तो क्रिमिनल। फिर बिहार उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा? वही ना, इतना शिक्षित पार्टी प्रदेश जब है। मतलब के ऐसे छवि वाले को टिकट हाँ, देगी तो वही उनसे ना, क्या उम्मीद करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि जो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी है अच्छे लोगों का मतलब टिकट दे, खास करके जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है उनको मतलब टिकट नहीं दिया जाए। चलते चलते इन्होंने बड़ी बात कही, जैसा जनप्रतिनिधि, जैसा पार्टी अपने उम्मीदवार को जैसे टिकट देंगे वैसा ही सरकार बनेगी। तो इन्होंने बड़ी बात कही है कि सरकार को भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देना चाहिए जिन पे आपराधिक मामले हों। मंदिर मस्जिद तो ये कभी होना नहीं चाहिए। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो हम लोग को तो मिल के चलना है। ये मुद्दा तो गलत कोई भी उठाते हैं, ये तो तोड़ने वाले काम करते हैं। बिहार में ये मुद्दा चलेगा, मंदिर मस्जिद हिंदू? नहीं नहीं, ये मुद्दा तो नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और जहाँ तक शिक्षा की बात है उसमें तो परिवर्तन कहते हैं, लेकिन परिवर्तन पिछली 5 साल की सरकार रही, उसका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो मिली जुली रहा, उस पर कुछ अच्छा भी देखा गया, कुछ बुरा भी देखा गया। 2025 में बिहार में चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में
देश में तो बहुत सारे मुद्दे, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक उभारा गया। बिहार में क्या रहने वाला है चुनावी मुद्दा? देखिए, मुद्दा तो बहुत है जिस पे सरकार को गौर व फिक्र करनी चाहिए, लेकिन सारे मुद्दे एक तरफ हो गए हैं और एक मुद्दा रन कर रहा है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, सिर्फ एक मुद्दा रन कर रहा है। अनेक मुद्दा है देश में, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, खेल का है ना, हर चीज़ का मुद्दा है, लेकिन सब खत्म हो गया है। चुनाव में देश सब खत्म हो गया सिर्फ एक मुद्दा बच गया है, मंदिर और मस्जिद का, जिस पे चुनाव भी हो रहा है, जिसी को लेकर के सरकारें भी बन रही हैं, उसी को लेकर के देश भी चल रहा है। शहर का नाम बिहार में चलेगा ये मंदिर मस्जिद? चल ही रहा है, चल रहा है और चलेगा ही चलेगा। चलिए, इनका मानना है कि मुद्दे गौन हो गए हैं और जो युवा हैं उनको भी कहीं न कहीं उलझाया गया है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिमों में, और उनके जो अपने मुद्दे हैं, शिक्षा ऐसा उलझाया गया है, शिक्षा स्वास्थ्य ऐसा उलझाया रोजगार, गया जी है। जी जी, इस बुरी तरीके से उलझाया गया है कि इससे उन लोगों को अब निकल पाना बहुत मुश्किल है। आज इस दफा चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा? चुनावी मुद्दा तो बहुत सारा है। युवाओं का, बिहार में युवाओं का, या फिर जो युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भाई उनकी सेटलमेंट का, रोजगार का। वो किस तरह से उनको रोजगार मुहैया किया जाए। जैसे आप समस्तीपुर में ही देख लीजिए, समस्तीपुर में जब हम लोग टीनेजर थे, 19-20 साल के थे, तो उस वक्त करीब 4-5 यहाँ पे मिल थी, लेकिन अभी शायद ही एक खुली हो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के राजनीति का। मतलब कि जो रोजगार देती थी, जो उपकरण थी, जो फैक्ट्रीज थी, जो उद्योग थे, वो बंद हो गए हैं। जी, वो बंद हो गए। रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, जिसके वजह से युवा भटक रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आजकल का जो दौर है वो दौर है कि भाई आपको कम से कम 3 टाइम का खाना मिलना चाहिए, और अगर आपका पेट खाली रहेगा तभी आप इधर उधर भटकेंगे। और अगर आपका पेट सही है तब आप क्यों किसी के पड़े में पचिएगा। ठीक है, पड़ने की जरूरत ही मुद्दे नहीं। गौन हो गए हैं, लेकिन इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा रहेगा? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, या मंदिर मस्जिद मुद्दा रहेगा? युवा अपने मुद्दे को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? देखिए, जहाँ तक रोजगार का मसला है, रोजगार का है, शिक्षा का है, तो अभी जो रिसेंट सरकार है वो नियर अबाउट कर ही रही है। शिक्षा में भी तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फैसिलिटी उन्होंने दी है। बहुत सारी फैसिलिटी। नीतीश कुमार ने भी, चाहे इधर रोड का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपका? शुभम कुमार। कहाँ से आए हैं? यहाँ तो हम समस्तीपुर में रहते हैं फिलहाल। क्या कर रहे हैं यहाँ पटेल मैदान में? बिहार पुलिस का रनिंग कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल का। तो यहाँ रोजगार के अवसर है बिहार में? अभी तो फिलहाल वैकेंसी आ रही है, अभी चुनाव का मुद्दा इसलिए आ रही है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जब चुनाव आते हैं तभी वैकेंसी आते हैं, उससे पहले तो ना के बराबर आते हैं। तो इस चुनाव में युवाओं के मन में क्या है? रोजगार पे वोटिंग करेंगे या फिर किसी धार्मिक मुद्दे पे, नहीं, धार्मिक मुद्दे तो होना ही नहीं चाहिए। धार्मिक मुद्दे तो सिर्फ चुनावी एक माहौल रहता है, तभी धार्मिक मुद्दा चलता है। जी। पहला बात तो रोजगार होना चाहिए लोगों के पास। आज जो इतना लोग दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, वहाँ से मार पीट के भगाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है बिहारियों को। ये भी एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बिहार में उद्योग नाम के तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। इसीलिए सरकार के सबसे पहला मुद्दा होगा कि यहाँ इंडस्ट्री लगाए, उद्योग लगवाए, लोगों को रोजगार दे। सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। आमतौर पे ऐसा देखा जा रहा है, जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में, उनकी जो स्टेट में सरकार है, वही बिहारियों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, भगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाली बात तो सही है। अभी फिलहाल बीपीएससी प्रोटेस्ट का आप तो देख ही सकते हैं माहौल कैसा है। छात्र कितने दिन से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए, लेकिन सरकार के कान में अभी तक आवाज़ नहीं गई है। छात्र मर भी गए हैं, एक छात्र जी, कितना बीमार है। तो मुद्दे रोजगार के होने चाहिए, रोजगार सबसे पहला मुद्दा, रोजगार, शिक्षा के होने चाहिए बिहार में। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब तो होना ही चाहिए। बड़े बात जिले से भी हैं क्या, या किस चीज़ की तैयारी? कांस्टेबल की, बिहार पुलिस सिपाही की तैयारी कर रही है लोग। लेकिन हम देख पा रहे हैं जैसा कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इसमें, एक्चुअली जो इससे अधिक तो लड़के लोग के भी रिजल्ट था। लड़के लोग के फिजिकल चल रहा है धीरे धीरे, तो फिजिकल लड़के लोग को टलते जा रहा है। अब तो आखिरी 30 जनवरी तक आखिरी लड़के लोग का फिजिकल है। वैकेंसी आ रही है इसमें?
वैकेंसी तो आई तब तो रिजल्ट हुआ तो बच्चे लोग हैं यहाँ। बच्चे लोग आ रहे हैं। तो आप जो सरकार है, अभी चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में लड़के जो बहुत सारे लोग वोटिंग करने के एज में भी आ गए हैं, तो क्या मुद्दा रहने वाला है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, क्या? देखिए जो भी सरकार है यहाँ पे जनता के चूतिया बना के अपना जो है ना, जो भी सीट के लिए कार्य करते हैं। अभी देखा जा रहा है, फिलहाल में बीपीएससी के लेके देखिए जो भी छात्र अनशन पे बैठे हुए थे, और ये लोग बीपीएससी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तक जो भी है स्टूडेंट के साथ खेला कभी नहीं गया था, सरकार कभी नहीं खेला, तो स्टूडेंट लोग के भी साथ सरकार खेल रहे हैं स्टूडेंट के साथ। तो इसीलिए सरकारी मुद्दा, वो राजनीतिक मुद्दा पे हम लोग कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन स्टूडेंट का तो मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। कुछ नए चेहरा चाहिए जो स्टूडेंट को सपोर्ट कर सके। तो रोजगार और जो छात्र हैं उनके साथ जो बिहार में हो रहा, अभी पिछले कुछ दिनों लाठीचार्ज हुआ, उन पे काफ़ी मतलब कि बल प्रयोग किया गया, उनकी जो मांगे उनके सुनी नहीं जा रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए अब चुनाव नज़दीक है और हम तो भले भांति कि हम क्या, पूरा बिहार ये जान रहा है जो कहीं न कहीं सरकार गलत किया है, और सीट को भी बेचा गया है। सीट को भी बेचा गया, बिल्कुल बेचा गया है। देखिए बड़ी बात उन्होंने कही, 200% के साथ हम दावा कर सकते हैं। सीट के साथ सीट को बेचा गया है, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है। बिल्कुल होता ये है, साजिश है, बिल्कुल साजिश है, जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है, जो मेधावी छात्र हैं, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो खुद पढ़ते दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा, बड़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। फिर कभी और भी युवाओं से मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए मैं कैमरामैन सोनू राजपूत के साथ हसीब अहमद, नमस्कार।